नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। लोकसभा चुनावों के चलते बनाया वित्तीय घाटा बढ़ाने वाला बजट, कहा नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने। अपनी मांगों को लेकर देश के साथ प्रदेश भर के बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर। आम लोगों और कारोबारियों को हो रही है समस्या। मंडी में खुला आयुर्वेदिक विभाग के उपनिदेशक का कार्यालय, डॉक्टर बलदेव अवस्थी करेंगे उपनिदेशक का कार्य। 4 जिले होंगे अधिकार क्षेत्र में। और जानिए देश के साथ साथ ही मंडी में जारी फेयरवेल पार्टियों के दौर को 11वीं के स्टूडेंट्स 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं बधाई पाठ। प्रदेश सरकार के वर्तमान बजट में विकास में होने वाले खर्च में भारी कमी देखने में आई है। इस कारण प्रदेश के विकास की गति थम जाएगी और प्रदेश का वित्तीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो पूरी करनी संभव नहीं है। और ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। दूसरा जो कहा गया कि हमने एंट्री टैक्स पे जो टोल टैक्स हमीरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में आम जनता के अतिरिक्त कर्मचारियों वर्ग के लिए कोई भी राहत देने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का वित्तीय घाटा बढ़ रहा है और विकास के लिए जाने वाले कर्ज की भरपाई का भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बजट के माध्यम से एक प्रयास किया गया है कि जैसे सब वर्गों के लिए बहुत राहत दी गई हो, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है और विकास कार्यों के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम हो गया है। इसके कारण विकास प्रभावित होगा। कुल मिलाकर विकास के लिए धन कम हो गया है। जो घाटा बताया गया है, जो डेफिसिट रह जाएगा वो 5,354 करोड़ का घाटा रहेगा, जबकि कर्जा लगभग 3600 करोड़ लेने की बात कही गई है। तो बाकी घाटा कहाँ से पूरा होगा? और कर्जा भी वो उतना ही ले सकते हैं जितना भारत सरकार का योजना आयोग अलाउ करेगा, उसी हिसाब से कोई प्रदेश कर्जा उठा सकता है। अर्थात लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसी बातें कह दी गई हैं जो संभव नहीं होंगी। और इस बजट में विकास के लिए कोई प्रावधान खास नहीं है। आम लोगों को बहुत आशा थी। कर्मचारियों को मात्र 10% डीए दिया गया है, वो भी 9 महीने के बाद। साधारणतया 1 आध महीने के अंदर डीए मिल जाता था जब भारत सरकार अनाउंस करती थी। इसी प्रकार से अन्य वर्गों को भी कोई विशेष राहत नहीं दी गई है, केवल लोगों को गुमराह करने का ही प्रयास किया गया है। 1800 करोड़ से ज़्यादा। धूमल ने कहा कि प्रदेश में एचपी ऑन सेल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के सिंगल विंडो नीति में धारा 118 के तहत नए उद्योगों को आज्ञा लेने की जरूरत ही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इसी बात को लेकर कांग्रेस के नेता हमारी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। जो उसमें खर्चे पर उसमें कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही विधानसभा में उत्तर दिया है। मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि बीजेपी सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को 1 इंच भी सरकारी भूमि नहीं दी। राजस्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में 1649 अनुमतियां 118 के तहत दी गई थी, जिसमें लगभग 14,408 बीघा ज़मीन आती थी। जबकि पिछली टर्म में कांग्रेस ने 2,398 परमिशन दी थी, जो हमारी परमिशन से 749 ज़्यादा थी, और 18,400 बीघा से ज़्यादा की अनुमति दी थी। तो एरिया भी इन्होंने ज़्यादा दिया, परमिशन भी ज़्यादा दी। और बजट भाषण में जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस जिसको क्लियरेंस मिल जाएगी,
उसको 118 की परमिशन की जरूरत ही नहीं होगी। तो वास्तव में हिमाचल ऑन सेल अब होगा, क्योंकि ये शर्त हटाई जा रही है। इसके कारण कोई भी आके ज़मीन ले सकेगा जिसको ये परमिशन दे देंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस में रेवेन्यू विभाग का उसमें कोई दखल नहीं होगा। बाकी ऋणों से किया जाएगा, तो ऋण तो उन्होंने बता दिया कि हम 3633। वहीं विधानसभा के गतिरोध के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खुद नहीं चाहती कि विपक्ष विधानसभा में हाजिर हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जानबूझकर गतिरोध पैदा किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेसी विधायकों के बयानों ने विपक्ष को आहत करने का प्रयास किया है। इन सब चीजों के चलते सरकार ने बातचीत के रास्ते खुद ब खुद बंद किए हैं। 300 करोड़ ये गतिरोध कांग्रेस सरकार ने जानबूझ के स्वयं पैदा किया है। मुख्यमंत्री के समय पर जो बयान रहे हैं, मंत्रियों के बयान, कुछ मंत्रियों के बयान और एक दो विधायकों के बयान इस तरह के रहे हैं जिसने विपक्ष को आहत किया है, अपमानित किया है। जब मुख्यमंत्री विपक्ष के लोगों को कभी गुंडे कह दे, कभी मसलमैन कहे, कभी कहे ये किसी के गुर्गे हैं, कभी कहे बॉन्डेड लेबर है, कभी कहे शिखंडी हैं, कभी कहे भीड़े हैं, इस तरह की भाषा कोई चुना हुआ व्यक्ति क्यों सुनेगा? उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। मुख्यमंत्री को और सबको याद रखना चाहिए कि कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई किसी और पद पर हो, मूलतः वो विधायक होता है और हर कोई जो सदन में आया है वो चुन के आया है, किसी के रहम कर्म से नहीं आया, जनता के आशीर्वाद से आया है। उसको अपमानित करके उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अगर वो चाहें कि हम बजट का भाषण सुन लें और उनका डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, ये विधायकों को स्वीकार नहीं था। इसलिए सर्वसम्मति से विधायकों ने कहा हम इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जहाँ तक आपने कहा है, पहले भी इन्होंने एक बार राज्यपाल महामहिम उसमें के विष्णुकांत शास्त्री जी थे, उनके खिलाफ इन्होंने वहाँ अंदर आते ही प्रदर्शन किया था, गेट पे जाके प्रदर्शन किया था। तो लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन मिल बैठकर उनका समाधान निकल आता है। लेकिन ऐसा लगता है सरकार ही नहीं चाहती कि विधानसभा स्मूथली चले, इसलिए वो विपक्ष का पार्टिसिपेशन नहीं चाहती। MOU साइन हुआ जिसके अनुसार के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। एक इसमें और है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर हमीरपुर जिला में विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम आपको बता दें कि बैंक कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंकर्स यूनिटी जिंदाबाद, बैंकर्स यूनिटी जिंदाबाद, बैंकर्स यूनिटी जिंदाबाद। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सोमवार से बैंक कर्मचारियों की 2 दिन की हड़ताल शुरू हुई है। इसके पहले दिन हमीरपुर में ऑल इंडिया PNB ऑफिसर एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र शर्मा तथा कर्मचारी नेता RC वर्मा ने धरना दिया और बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंकर्स यूनिटी जिंदाबाद, बैंकर्स यूनिटी जिंदाबाद, हमारी मांगें पूरी करो। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी 18 दिसंबर 2013 को बैंकों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना दे चुके हैं, लेकिन उनकी मांगें नहीं माने जाने पर संघ ने फिर से 2 दिन की हड़ताल करने का फैसला लिया है। इस मौके पर ऑल इंडिया PNB ऑफिसर संघ के प्रधान सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि IB ने जो वेतन वृद्धि की है वह नाकाफी है। प्रधान सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि IB ने 10% वेतन वृद्धि की है, वह उन्हें स्वीकार्य नहीं है। और अन्य सभी बैंकों में आज 10 और 11 फरवरी के हड़ताल का पहला दिन है। इससे पहले भी दिसंबर 18 को बैंकों में हड़ताल रही थी। उसके बाद बैंकों में हड़ताल के लिए हमने पुनः नोटिस दिया था, जिसके लिए जनवरी में 2 दिन की हड़ताल रखी गई थी। लेकिन सेंट्रल लेबर कमिश्नर, चीफ लेबर कमिश्नर के कहने पर हमने समझौते का प्रयास किया और IBA ने 27 जनवरी को हमें IBA के साथ बैंक कर्मचारियों की यूनाइटेड फोरम ने जो बातचीत की, उसमें जो मजाक किया गया, उसके लिए हम IBA की निंदा करते हैं। और जो वेतन वृद्धि उन्होंने ऑफर की 9% की या 10% की, वो किसी भी कारण से और किसी भी स्तर पर हमें स्वीकार नहीं है। बैंकर्स यूनिटी जिंदाबाद। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक जिंदाबाद, जिंदाबाद,
वहीं अपनी मांगों को लेकर सोलन में भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस देशव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल का सोलन जिला में भी व्यापक असर देखने को मिला। सोलन जिले में पहली हड़ताल के चलते 125 शाखाओं में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। इस हड़ताल से जिला में करीब 100 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया है। बैंक की इस हड़ताल के कारण आम आदमी का भी काफी नुकसान हुआ है। सोमवार के दिन से शुरू हुई बैंक कर्मियों की हड़ताल के कारण सोलन जिला में अपने काम के लिए आए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हड़ताल के चलते ना तो चेक क्लियर हो सके और ना ही ड्राफ्ट आदि तैयार हो पाए। रुपए निकालने और जमा करने का काम भी सारा दिन बंद रहा। इसके चलते नौकरी पेशा छोटे बड़े कारोबारियों से लेकर आम आदमी पर इसका असर सोलन में देखने को मिला। घर से आई एम 70 years old, रिटायर्ड फ्रॉम द कॉलेज एज ए प्रिंसिपल, और मैं अभी जहाँ पर पीपीएफ जमा करवाने जा रहा था और मुझे आज शाम को निकलना है दिल्ली के लिए, और मुझे अभी पता लगा कि वहाँ पर बैंक बंद है। तो मेरा तो सारा प्लान जो है वो टॉपसी टर्फी हो गया। और पिछले कल संडे था, उससे पहले सैटरडे था, और मेरी तरह और बहुत लोग होंगे जो इसी चक्कर में आते हैं, क्योंकि जीवन हमारा भाग दौड़ से भरा है। अचानक हमें बैंक में आकर पता लगता है कि बैंक बंद है, और फिर हमारा सारा जो प्लान है वो जो है वो टॉपसी टर्फी हो जाता है। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर चल रही इस हड़ताल के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एम्प्लॉयज यूनियन के संयोजक राजेश शाक्या ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां एक और सरकार और आईपीए के द्वारा उनके प्रति सहानुभूति रवैया रखना चाहिए था, वहीं उनके द्वारा कर्मचारियों पर कई तरह की शर्तें थोपने की कोशिश की जा रही हैं जो उन्हें मंजूर नहीं है। राजेश ने कहा कि आज जहां राष्ट्र के निर्माण के लिए सरकारी बैंकों की जरूरत है, वहीं सरकार आर्थिक सुधारों के नाम पर उनका विलय कर रही है। उनका कहना है कि निजी बैंक खोलने के लिए बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं और सरकार धीरे धीरे बैंकिंग सेवाओं को निजी हाथों में सौंप रही है, जो देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के लिए एक खतरा है। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा,
जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिर दर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर पीपी सिंह जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, टीएमटी, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। सोलन में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार जब एक ऑटो कार को ओवरटेक कर रहा था तो उस समय सामने से एक तेज रफ्तार से आ रही बाइक उस समय उससे जा टकराई, जिससे बाइक चालक को काफी गंभीर चोटें आई हैं। इनमें चलो सोलन के राजगढ़ रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते उस समय टला जब एक ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी को एक ऑटो वाला ओवरटेक कर रहा था कि अचानक उसके सामने तेज रफ्तार से बाइक आ गई। ऑटो चालक ने उन्हें बचाने के लिए ऑटो को बाईं तरफ को मोड़ना चाहा और उसी वक्त पीछे से आ रही कार ऑटो से जा टकराई। इस दौरान बाइक जिस पर 2 युवक सवार थे वे ऑटो से टकराकर एक तरफ गिर पड़े और इस कारण बाइक चला रहे युवक की टांग पर मल्टीपल फ्रैक्चर आ गए। फिर बाइक वाले आए थे जिधर से परे को जा रहे थे, उनसे स्पीड कंट्रोल नहीं। ऑटो पर सवार व्यक्तियों को मामूली चोटें आई हैं। इस घटना की वजह से काफी समय तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में पा लिया। यहाँ पे रोड की साइड में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उस वजह से आज जो ये एक्सीडेंट हुआ उस वजह से हुआ है। क्योंकि बड़े वाली फॉर्चूनर गाड़ी है, ये इधर को डीसी ऑफिस की तरफ से आ रही थी। एक ऑटो इससे पास ले रहा था, बाइक वाला जो 2 लड़के थे वो उधर से आ रहे थे, बाइक वाला थोड़ा रफ्तार में था। उस साइड फॉर्चूनर की दूसरी तरफ गाड़ी खड़ी हुई थी, उस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। चोटें जो क्या नाम बाइक वाला लड़का था उसकी ज़्यादा चोट आई है, बाकी जो ऑटो में 2-3 सवारियाँ थी उनकी तो कम चोट आई है। 2 हफ्ते में दूसरा एक्सीडेंट है। उस दिन भी यहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई थी, मेन गाड़ियों की जो ये पार्किंग बनाई हुई है उसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ये जो पार्किंग के लिए लोगों को सेफ साइड देखनी चाहिए ताकि ऐसे एक्सीडेंट ना हो। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है हिमाचल की फटाफट खबरें जानने का।